अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज करने का सबसे बेहतरीन टाइम रमज़ान में कौन सा है? क्या अफ्तारी से फ़ौरी पहले एक्सरसाइज करनी चाहिए, सहरी के फ़ौरन बाद एक्सरसाइज करनी चाहिए, या कोई और ऐसा वक्त देखना चाहिए जिस पे एक्सरसाइज करनी चाहिए? हम अपने मरीज़ों को एक्सरसाइज करने के लिए तरावी के बाद से लेके सहरी तक के टाइम के का मशवरा देते हैं। अफ्तारी से पहले बिल्कुल भी वर्जिश नहीं करनी चाहिए। हाँ, हल्की-फुल्की चहलकदमी की इजाज़त है। उसकी वजह ये है कि जिस्म के अंदर से एनर्जी का सारा सोर्स जो है ना वो ख़त्म हुआ हुआ होता है। और अगर आप किसी किस्म की कोई विगरस या सख्त किस्म की एक्सरसाइज करेंगे अफ्तारी से पहले, तो उसमें मसल इंजरी होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है और आपका दिफाई निज़ाम कमज़ोर होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए अफ्तारी से पहले आप हल्की-फुल्की चहलकदमी ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप कोई किसी किस्म की हैवी वर्जिश ना करें। यही काम जी फजर की नमाज के बाद हो रहा होता है कि जब हमारा पेट फुल भरा हुआ होता है और हमने खूब टका के सहरी की होती है, और हम देखते हैं कुछ हज़रात जौन से हैं वो वॉक पे निकल आते हैं, कुछ वर्जिश पे निकल आते हैं, कुछ स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। देखें, इंसान की जो मैदे की जो आंत होती है या इंटेस्टाइन जिसको आप कहते हैं, वो 22 फुट की होती है, उसकी ना एक ब्लड सप्लाई है। जब आपने खाना खाया होता है ना, तो आपकी जो ब्लड सप्लाई है वो मेन ट्रांसफ़र हुई हुई होती है आपकी इंटेस्टाइन्स को, और आपका बॉडी उस खाने को डाइजेस्ट करके अपने सिस्टम की तरफ लगा रहा होता है कि यार इस खाने को यहाँ पहुँचाओ, इसको यहाँ पहुँचाओ। बॉडी उसमें मसरूफ़ होती है और हम एकदम से भागना शुरू कर दें। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि जैसे आपने खाना खाया हो फुल पेट भर के और आप जाके जिम में वज़न उठाना शुरू करते हैं, तो सारे का सारा खाना मुँह को आ जाएगा। तो इसलिए सहरी के फ़ौरन बाद भी आप हल्की-फुल्की चहलकदमी कर सकते हैं, लेकिन किसी किस्म की विगरस या सख्त किस्म की वर्जिश जो है वो नहीं कर सकते। रमज़ान में सबसे ज़्यादा बेहतरीन वर्जिश का टाइम जो है वो तरावी के बाद है, और तरावी के बाद से लेके सहरी के टाइम तक का वर्जिश का टाइम है। उसमें आप किसी भी टाइम वर्जिश कर सकते हैं जब आपके अंदर जिस्म के अंदर एनर्जी लेवल्स भी बेहतर हों और पेट आपका निस्बतन खाना हज़म कर चुका हुआ हो। उम्मीद है ये वीडियो आपको फ़ायदा देगी। अपने प्यारों के साथ, दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। दुआ में याद रखें डॉक्टर अब्दुल्ला शमशाद अंसारी को। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।